बीच एक और बड़ी अपडेट है। एसटी हसन के बयान पर भड़के हैं जितेंद्रानंद सरस्वती। कहा है कि जैसी सोच है वैसा ही वो बोलते हैं। ये एसटी हसन के बयान पर जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है मक्का मदीना में इतने लोग मर गए, वहां क्या हुआ था। और सवाल भी पूछा है कि एसटी हसन बताएं कि मक्का मदीना में जो इतने लोग मर गए उसमें क्या हुआ था। जाहिल कौम जाहिलपना के ही बयानबाजी कर सकती है। अगर वहाँ पे मजार हटाने से धराली की आपदा के बादल कहीं फट सकता है, तो मक्का में 400-500 भगदड़ में मर गए थे, वो किस आपदा का परिणाम था। इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान से लेकर के दुनिया के सारे मुस्लिम देशों में बमबारी, ये हमास से लेकर के फिलिस्तीन तक इनकी जो जय जय सीताराम हो रही है, तो ये जो मरे जा रहे हैं क़यामत के दिन से पहले ही निपट जा रहे हैं, ये किस कब्र का परिणाम है, ये भी एसटी हसन को बताना चाहिए। अन्यथा ये जाहिलपना वाले बयानबाजी से दूरी बना के रखनी चाहिए। धराली आपदा रेस्क्यू में क्या हुआ ये कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सेना ने 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाने में अब तक सफलता हासिल की है और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज छठा दिन है। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। घायलों को जिला अस्पताल और एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन अब भी धराली में आपदा के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। सभी सड़क मार्ग टूट या बह जाने से इलाके का संपर्क कट गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। धराली और हरसिल इलाके में अभी भी करीब 250 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। हम सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। आपदा के बाद हरसिल में ठप हुई बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है। लगातार भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से बिजली के पोल, तार, ट्रांसफर को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर बचाव कर्मियों ने मलबे से 80 साल की महिला की जिंदगी बचाई है। इतना ही नहीं, राहत बचाव में जुटे लोग आधुनिक तकनीक के जरिए मलबे में दबे लोगों को तलाश रहे हैं। पीड़ित लोगों के लिए भोजन का भी इंतजाम कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जिनकी जिंदगियां बच गई उनका क्या होगा। होगा ये कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को राशन उपलब्ध करवाएगी, पुनर्वास के लिए मदद करेगी। आपदा से प्रभावित परिवारों का सब कुछ उजड़ चुका है। पीड़ित परिवार कैंपों में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में धामी सरकार की घोषणा उन्हें राहत देने वाली है। धामी सरकार ने घोषणा की है कि प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन उपलब्ध कराएगी। पुनर्वास के लिए 5 लाख की तत्काल सहायता दी जाएगी। सेब बागानों के नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। सड़क, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी तेजी से बहाल की जाएगी। गंगनानी में बेली ब्रिज निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। पौड़ी और बाकुड़ा के लोगों को भी 5 लाख तक की मदद दी जाएगी। आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया, तो उसके अनुरूप जो मानक हैं उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त कपड़े, राशन और दूध, बच्चों के लिए दवाइयाँ और जितने प्रकार की भी जो आवश्यकताएं हैं वो सभी हम जो है वहां पहुंचा रहे हैं।
एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ सरकार ने मुआवजे की घोषणा से लोगों को राहत मिली होगी, लेकिन इतने से ही आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ऐसे में साफ है कि राज्य सरकार के सामने अभी कई चुनौतियां आना बाकी है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है। एसटी हसन के बयान पर भड़के हैं जितेंद्रानंद सरस्वती। कहा है कि जैसी सोच है वैसा ही वो बोलते हैं। ये एसटी हसन के बयान पर जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है, मक्का मदीना में इतने लोग मर गए, वहां क्या हुआ था? और सवाल भी पूछा है कि एसटी हसन बताएं कि मक्का मदीना में जो इतने लोग मर गए उसमें क्या हुआ था। जाहिल कौम जाहिलपना के ही बयानबाजी कर सकती है। अगर वहाँ पे मजार हटाने से धराली की आपदा के बादल कहीं फट सकता है, तो मक्का में 400-500 भगदड़ में मर गए थे, वो किस आपदा का परिणाम था? इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान से लेकर के दुनिया के सारे मुस्लिम देशों में बमबारी, ये हमास से लेकर के फिलिस्तीन तक इनकी जो जय जय सीताराम हो रही है, तो ये जो मरे जा रहे हैं क़यामत के दिन से पहले ही निपट जा रहे हैं, ये किस कब्र का परिणाम है, ये भी एसटी हसन को बताना चाहिए। अन्यथा ये जाहिलपना वाले बयानबाजी से दूरी बना के रखनी चाहिए। धराली आपदा रेस्क्यू में क्या हुआ ये कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सेना ने 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाने में अब तक सफलता हासिल की है और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज छठा दिन है। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। घायलों को जिला अस्पताल और एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन अब भी धराली में आपदा के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। सभी सड़क मार्ग टूट या बह जाने से इलाके का संपर्क कट गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। धराली और हरसिल इलाके में अभी भी करीब 250 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। हम सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। आपदा के बाद हरसिल में ठप हुई बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है। लगातार भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से बिजली के पोल, तार, ट्रांसफर को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर बचाव कर्मियों ने मलबे से 80 साल की महिला की जिंदगी बचाई है। इतना ही नहीं, राहत बचाव में जुटे लोग आधुनिक तकनीक के जरिए मलबे में दबे लोगों को तलाश रहे हैं। पीड़ित लोगों के लिए भोजन का भी इंतजाम कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जिनकी जिंदगियां बच गई उनका क्या होगा? होगा ये कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को राशन उपलब्ध करवाएगी, पुनर्वास के लिए मदद करेगी। आपदा से प्रभावित परिवारों का सब कुछ उजड़ चुका है। पीड़ित परिवार कैंपों में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में धामी सरकार की घोषणा उन्हें राहत देने वाली है। धामी सरकार ने घोषणा की है कि प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन उपलब्ध कराएगी। पुनर्वास के लिए 5 लाख की तत्काल सहायता दी जाएगी। सेब बागानों के नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। सड़क, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी तेजी से बहाल की जाएगी। गंगनानी में बेली ब्रिज निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। पौड़ी और बांकुड़ा के लोगों को भी 5 लाख तक की मदद दी जाएगी।
आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया, तो उसके अनुरूप जो मानक हैं उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त कपड़े, राशन और दूध, बच्चों के लिए दवाइयाँ और जितने प्रकार की भी जो आवश्यकताएं हैं वो सभी हम जो है वहाँ पहुँचा रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ सरकार ने मुआवजे की घोषणा से लोगों को राहत मिली होगी, लेकिन इतने से ही आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ऐसे में साफ है कि राज्य सरकार के सामने अभी कई चुनौतियां आना बाकी है।